एक गांव में दो बूढ़ी औरतें रहती थीं। दोनों का कोई नहीं था। उनका पेशा था भीख मांगना। सुबह से रात तक जो भी मिलता उसी से उनका गुजारा चलता। ऐसे तूफान बारिश में तो ढंग से भीख भी नहीं मांग पा रहे। पता नहीं आगे कैसे दिन कटेंगे। बिल्कुल सही कह रही है तू। जब सब कुछ ठीक रहता है तब भी तो ज्यादा भीख नहीं मिलती। नहीं नहीं, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चाहे बारिश हो या तूफान, हमें तो भीख मांगते रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मौसम में कौन बाहर निकलता है? गांव के लोग तो अपने घरों में ही रहते हैं। अगर ये सोचकर बैठी रही तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? जो 2-4 पैसे मिल जाए वही बहुत है। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो तू कह रही है कि हम कल से बारिश में भी भीख मांगने जाएं? बिल्कुल, और क्या उपाय है हमारे पास? ठीक है, तू जो कहेगी वही होगा। घर की हालत भी तो अच्छी नहीं है। अगर भीख नहीं मांगी तो घर मरम्मत भी नहीं करा पाएंगे। इस बरसात में सब कुछ बह जाएगा। हाँ, तू सही कह रही है। ठीक है, हम कल से फिर भीख मांगना शुरू करेंगे। ठीक है, चल अब चले अंदर। उस रात की भारी बारिश और तूफान ने सांता और कांति बूढ़ी की रसोई घर को तोड़ दिया। दोनों के पास अब सिवाय रोने के कोई चारा नहीं बचा। हाय हाय, ये क्या अनर्थ हो गया। इस मरने वाली बारिश ने मेरी रसोई ही तोड़ दी। सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी हालत बहुत खराब है। अब हम क्या करेंगे? भगवान ने सारे दुख हमारी किस्मत में लिख दिए हैं। इस हालत में तो अब खाना भी नहीं बना सकते। क्या भूखे रहना पड़ेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। जेब में एक पैसा भी नहीं है। खाना मुश्किल से नसीब होता है। रसोई कैसे ठीक करवाएंगे? भगवान ने हमारी इतनी बुरी किस्मत क्यों लिखी? अब रोने से क्या होगा? रोने से रसोई वापस नहीं आएगी। तो अब क्या करें? क्या करेंगे? चल, दोनों मिलकर भीख मांगने चलते हैं। जो पैसा मिलेगा उसी से रसोई ठीक कर लेंगे। भीख से जो मिलेगा वो तो खाने में ही चला जाएगा। अगर ऐसे ही हार मान गए तो कुछ नहीं होगा। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चल। उधर चंद्रकांत बाबू शहर से काम के लिए गांव आए थे। बारिश और तूफान के कारण वो फंस गए। उनके पास वापस शहर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। आइए बाबू, आप नए लगते हैं इस गांव में। क्या आप शहर से आए हैं? बाबू जरा इधर आइए। 2 दिन से भूखे हैं। इस तूफान में रसोई भी टूट गई। थोड़ी मदद कीजिए। ओहो, देखिए आप लोग गलत समझ रही हैं। मैं मदद करने नहीं, मदद मांगने आया हूँ। मदद मांगने? किस चीज की मदद? असल में मैं शहर से काम के लिए आया था, पर अब वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप थोड़ी मदद कर सकती हैं? हे भगवान, और कोई नहीं मिला मदद मांगने के लिए? भिखारियों के पास ही आए। बारिश के कारण कोई बाहर दिख नहीं रहा, इसलिए किसी के घर भी नहीं जा सकता। बाबू, क्या आप बहुत परेशानी में हैं? हाँ माँ, बहुत परेशानी में हूँ। नहीं तो आपसे मदद नहीं मांगता। हम ज्यादा पैसा नहीं पाते, लेकिन देखिए जो थोड़ा है, क्या उससे आपका काम चल सकता है? तू पागल हो गई है क्या? हमारी खुद की रसोई टूट गई है, उसे ठीक करना जरूरी है। रसोई बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन बाबू को अभी मदद की जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, जब मैं अगली बार गांव आऊंगा आपका पैसा लौटा दूंगा। आजकल कौन पैसे लौटाने आता है? बाबू आप लीजिए, जो मेरे पास है वही दे देती हूँ। जितने भले दिल की थी सांता बुढ़िया, उतनी ही खराब सोच की थी कांति बुढ़िया। कांति बुढ़िया कभी किसी की भलाई सहन नहीं कर सकती, ना ही किसी की मदद करती। क्या रे, आज भीख मांगने गई थी और तेरा तो पूरी तरह से नुकसान हो गया। होने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शहर के उस बाबू की मदद कर पाई, यही बहुत है। अब ये जो रसोई घर टूटा पड़ा है, इसे ठीक कैसे करेगी? खाना कैसे पकाएगी? तू जितने पैसे लाई है उससे तो रसोई ठीक नहीं होगी। मैं कुछ दिन तक जैसे तैसे चला लूंगी। मुझे समझ नहीं आता कि तू खुद इतनी मुश्किल में रहते हुए दूसरों की मदद करके क्या शांति पाती है। दूसरों की मदद करने में
एक अलग शांति होती है जो तू कभी नहीं समझ पाएगी, और मैं समझना भी नहीं चाहती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि पेट भरे और तन ठीक रहे। हमेशा खुद के बारे में सोचना ठीक नहीं होता, कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। क्या पता कभी इसका फल मिल जाए। इतने सालों से तू दूसरों की मदद कर रही है, मगर मैंने कभी नहीं देखा कि तुझे कोई इनाम मिला हो। इनाम क्या हर रोज मिलता है रे, लेकिन कभी ना कभी तो मिलता है। हाँ, हो गया तेरे ज्ञान का भाषण, तू ही रख अपने पास, मैं चलती हूँ। ठीक है, कल सुबह जल्दी उठ जाना। अरे बाबू, आप आइए आइए, कोई मदद चाहिए? नहीं बुढ़िया, नहीं नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए। क्या हर दिन मैं तुमसे मदद ही लूंगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मैंने सोचा आज भी आप किसी मुसीबत में हैं। अरे नहीं रे, आज मैं तुम्हें इनाम देने आया हूँ। इनाम? किस बात का? तूने जो कल मेरी मदद की थी उसी का बदला देने आया हूँ। आप पागल हो गए हैं क्या बाबू? मैंने किसी इनाम के लिए आपकी मदद नहीं की थी। मुझे पता है, मगर मैं खुशी से दे रहा हूँ। ना बाबू, मैं इनाम नहीं ले सकती। अब पर तुझे उधार के पैसे तो लेने ही होंगे। ठीक है, अगर देना ही है तो उधार के पैसे दे दीजिए, इनाम नहीं। तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा, इनाम तुझे लेना ही होगा। ठीक है बाबू, जैसा आप ठीक समझे। ये लो, ये 2 सोने की चूड़ियां हैं, इन्हें बेचकर अपने काम में ले लेना, ठीक है? सोने की चूड़ियां? मैं इनका क्या करूंगी? ये अब मेरे किसी काम की नहीं है। मैं अकेला आदमी हूँ, इन्हें रख के क्या करूंगा? फिर भी आप मुझे दे देंगे? अगर इससे तेरा भला हो सकता है तो ले ले, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, अब मैं चलता हूँ बस। चंद्रकांत बाबू द्वारा शांता बुढ़िया को दिया गया इनाम देखकर कांति बुढ़िया जल भुनकर पछताती है। अरे बूढ़ी माँ, तुम हमारे घर पर? अरे समझ नहीं रहे हो, जरूर किसी मदद के लिए आई है। अरे नहीं नहीं, मैं किसी मदद के लिए नहीं आई हूँ। अच्छा, तो बताओ फिर किस लिए आई हो? दरअसल आज एक शहर के बाबू ने मुझे एक जोड़ी सोने की चूड़ियां दी हैं। मेरा तो कोई है नहीं, क्या तुम ये चूड़ियां बेच सकते हो? सोने की चूड़ियां कहाँ से मिली तुम्हें? कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, चोरी वोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं, मैं भला चोरी क्यों करूंगी? भगवान कसम, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर दिखाओ वो चूड़ियां कहाँ हैं? हे माँ, ये तो सच में सोने की चूड़ियां हैं। ठीक है बूढ़ी माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चूड़ियाँ बेच दूंगा। तो कब बेचोगे? अब इस तूफान और बारिश में ग्राहक नहीं मिलेगा, जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं बेच दूंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो बूढ़ी माँ, तुम ये चूड़ियाँ मुझे ही बेच दो ना। ये तुम क्या कह रही हो? हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है। बूढ़ी माँ, तुम जाओ। शांता बूढ़ी के पड़ोसी हैं जगदीश और आरती। जगदीश अच्छा इंसान है, लेकिन आरती लालच और ईर्ष्या से भरी हुई है। चूड़ियां देखकर उसका लालच जाग उठता है। अरे बूढ़ी माँ, तुमने देखा, शांता बूढ़ी को वो सोने की चूड़ियां मिली हैं। हाँ हाँ देखी हैं, मेरे सामने ही तो शहर के बाबू ने उसे दी थी। जब उसने चूड़ियां ली तब तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तुम ले सकती थी। मैं कैसे लेती? मैंने तो उस बाबू की कोई मदद नहीं की थी। इसलिए तो कहती हूँ, लोगों की मदद करना सीखो। तू खुद कितनी मदद करती है दूसरों की। क्या करूँ बूढ़ी माँ, हमारी किस्मत में तो कोई इनाम नहीं है। मेरी भी यही कहानी है, मैं मदद करती हूँ फिर भी कुछ नहीं मिलता। अगर वो चूड़ियाँ तुम्हारे पास होती तो तुम खूब पैसा कमा सकती थी। हाँ, मैं अपनी रसोई तो सुधार ही सकती थी। तो फिर एक काम करो, शांता बूढ़ी से वो चूड़ियाँ लेकर मुझे बेच दो। लेकिन वो चूड़ियाँ लाऊं कैसे? कैसे क्या? चुरा लो बस। मैं अब चोरी करूं? वरना तेरे पास पैसा कहाँ से आएगा और रसोई कैसे ठीक कराएगी? ठीक है, मैं वही करूंगी। आरती की बात मानकर कांति बूढ़ी उस रात शांता बूढ़ी की चूड़ियां चुराने का निर्णय लेती है। जैसा सोचा वैसा किया। कांति बूढ़ी रात को चुपचाप शांता बूढ़ी के घर में घुसकर चूड़ियां चुरा लेती है। शांता को कुछ पता ही नहीं चलता।
हाय, मेरे सुख को किसकी नजर लग गई? किसने मेरी बर्बादी कर दी? अब क्या होगा? क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, मेरी सोने की चूड़ियां चोरी हो गई, कहीं नहीं मिल रही। क्या कह रही हो? कौन चुरा सकता है? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं। मेरे सुख पर किसी की नजर लग गई। रो मत, शायद किस्मत में नहीं था। लेकिन चुराया किसने? मैंने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया। शायद किसी चोर की नजर पड़ गई थी। लेकिन मेरी चूड़ियों की बात तुम्हें, जगदीश और आरती को ही पता थी। तो क्या कहना चाहती हो? मैंने चुरा ली? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हो सकता है कोई बाहर से चोर आया हो। शायद मेरी किस्मत ही फूटी थी। चलो, पहले जैसे दिन काटे थे वैसे ही काट लेंगे। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन चंद्रकांत बाबू फिर से गांव आते हैं और शांता बूढ़ी से मिलते हैं। वो उन्हें सारी बात बताती है। बाबू, आप आ गए? हाँ, गांव में काम था, सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? जो सोने की चूड़ियां आपने दी थी वो चोरी हो गई। क्या चोरी? किसने चुराया? पता नहीं, लेकिन वो मेरे बहुत काम आती। ये क्या बात हुई? इतनी कीमती चीज? माफ कीजिए बाबू, मैं आपका दिया इनाम संभाल नहीं सकी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रसोई बनवा दूंगा। नहीं बाबू, ये मैं नहीं ले सकती। आपने एक बार मदद की थी, अब और नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी चूड़ियों की बात किन्हें पता थी? पास में भीख मांगने वाली कांति बूढ़ी और पड़ोसी जगदीश और आरती। ओ, तो चोर इन्हीं में से कोई है। लेकिन ये सब मेरे भरोसेमंद लोग हैं। अरे, अब के जमाने में भरोसे नाम की चीज ही नहीं होती है। तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार आकर चोर को पकड़वाऊंगा। हाँ। अरे ये बाबू फिर यहाँ क्यों आया है? तू चुप रह, शायद किसी जरूरी काम से आया हो। बाबू, आप आज फिर क्यों आए हैं? मैं एक खबर देने आया हूँ। क्यों बाबू, क्या खबर है? सोचा तुम्हें बताना जरूरी है। वो जो चूड़ी का जोड़ा मैंने तुम्हें दिया था ना, वो असली नहीं बल्कि नकली था। नकली मतलब वो सोने की चूड़ियाँ असली सोने की नहीं थी? नहीं, असली वाली तो मैंने घर पर ही छोड़ दी थी। गलती से नकली वाली ले आया था। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अरे, तो तू परेशान क्यों हो रही है? मैंने चूड़ियाँ तुझे थोड़ी ना दी थी, शांता बुढ़िया को दी थी। अरे नहीं नहीं, मैं तो शांता बुढ़िया के लिए ही परेशान हो रही थी। रहने दो बाबू, जब नकली है तो अब चिंता करने का क्या फायदा? नकली तो नकली ही है, अब मुझे असली की भी जरूरत नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे? मैं अगली बार असली चूड़ियाँ लेकर आऊंगा। हाँ बाबू, ये ठीक रहेगा। आप अगली बार असली चूड़ियाँ लेकर आइए। हाँ, नकली से शांता बुढ़िया का भला क्या काम? सही बात है। लेकिन शांता बुढ़िया की चूड़ियाँ तो चोरी हो गई, फिर आप उसे असली वाली कैसे देंगे? हाँ, ये भी सही बात है। जिसने चोरी की उसका तो बड़ा नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, फिर भी मैं चूड़ियाँ ले आऊंगा। चंद्रकांत बाबू के मुंह से नकली चूड़ियों की बात सुनकर कांति बुढ़िया घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि नकली चूड़ियाँ देकर असली चूड़ियाँ किसी तरह चंद्रकांत बाबू से हथिया लेगी। क्या हुआ बहू, इतनी रात को मेरे घर क्यों आई हो? कोई जरूरत थी क्या? जरूरत है या नहीं ये तो नहीं जानती। मैंने ही तो तुमसे कहा था कि शांता बुढ़िया की चूड़ियाँ चुरा ले। हाँ हाँ, मैंने कब की चुरा ली, अपने पास रख ली। क्यों री? मैंने तो तुझसे कहा था कि मैं तुझसे खरीद लूंगी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। अच्छा बैठ, मैं तुझे चूड़ियाँ देती हूँ। ठीक है, लेकिन चूड़ियाँ असली तो है ना? एकदम असली हैं, खरे सोने की, चाहे तो परख कर देख ले। फिर तो ठीक है, मुझे दे दे, मैं ले जाती हूँ। दे सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा दाम देना होगा, नहीं तो नहीं दूंगी। देख, ये चोरी की चीज है, मैं ऐसा दाम दूंगी कि ना तू ठगेगी और ना मैं। नहीं नहीं, तू मुझे ठग ही लेगी, मैं जानती हूँ। तूने जो चूड़ियाँ चुराई हैं वो शांता बुढ़िया, उसके बारे में शांता बुढ़िया को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। तू मुझे धमकी दे रही है क्या? अगर तूने मुझे चूड़ियाँ नहीं दी तो मैं सबको बता दूंगी। अरे नहीं नहीं, जो दाम तुझे सही लगे दे देना, ये चूड़ियाँ मेरे किस काम की। ठीक है, दे दो, ज्यादा बातें मत करो,
बहुत रात हो गई है। क्या बूढ़ी माँ, तुम्हारी चूड़ियां चोरी हो गईं? क्या चोर का पता चला? अरे नहीं बेटा, एक बार जब चोर ले गया तो क्या अब मिलेगी, तो अब क्या वापस मिलेगा, और मैं कैसे ढूंढूं? अरे बूढ़ी माँ, तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना? तुम तो सोच रही थी कि चूड़ियां बेचकर बहुत कुछ करोगी। हाँ, पहले थोड़ा दुख हुआ, अब कुछ भी नहीं लगता। क्यों? अब दुख क्यों नहीं हो रहा? क्यों होगा, वो शहर का बाबू आकर बोल गया कि चूड़ियां तो नकली थी। नकली? मतलब वो असली सोने की नहीं थी? नहीं रे, असली कैसे होंगी? बाबू ने साफ कहा कि सब नकली थी, उनका कोई काम नहीं। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, जिसने चुराई उसका ही नुकसान। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या सोच रही हो इतना? कुछ नहीं बूढ़ी माँ, बस सोच रही थी कि अब चोर की क्या हालत होगी। अच्छा हुआ चोरी करके ही ठग गया, इससे बड़ा सबक और क्या होगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। अरे बहू, फिर से मेरे घर क्यों आई हो? और क्या करती? तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया है? क्या कह रही हो तुम? तुम अच्छे से जानती थी कि वो कंगन नकली हैं, फिर भी मुझे बेच दिए। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। चुप रहो, मैं तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती। अपने कंगन वापस लो और मुझे मेरे पैसे लौटाओ। पैसे कैसे लौटाऊं? मैंने तो वो पैसे खर्च कर दिए। वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, तुम मेरे पैसे दो। जो चीज बिक गई उसे वापस लेना ठीक नहीं होता। तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने शांता बूढ़ी के कंगन चोरी किए हैं। अरे नहीं, ऐसा मत करो, जरूरत नहीं इन सब की। तो बताओ, पैसे दोगी या नहीं? समझने की कोशिश करो, कंगन असली है, जरा परख कर देखो। शांता बूढ़ी ने सब बता दिया है, खुद वो शहर का बाबू आकर कह गया कि कंगन नकली है। लेकिन अब पैसे कहाँ से लाऊं? मैं सच में खर्च कर चुकी हूँ, नहीं दे सकती। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, पैसे दो वरना सबको बता दूंगी। अरे नहीं नहीं, रुको, देती हूँ। कंगन की वजह से कांति बूढ़ी मुश्किल में पड़ जाती है, फिर भी सोचती है कि जब चंद्रकांत बाबू गांव आएंगे वो नकली कंगन देकर असली कंगन ले लेगी। अरे शहर वाले बाबू, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए आइए। आज शांता बूढ़ी नहीं आई, तुम अकेली हो? नहीं, वो आज नहीं आई। आपको क्या चाहिए बाबू, बताइए, मैं मदद कर सकती हूँ। अगर मदद कर सकती हो तो मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे शहर लौटना है। ठीक है, जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, बदले में मुझे कुछ तो देंगे ना? बदले में? किस चीज का? अरे वही तो, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, बदले में कुछ तो दीजिए। ओह, मैं तो असली कंगन लाया था शांता बूढ़ी के लिए। वो तो आई नहीं और नकली कंगन मेरे पास है, आप बदले में असली दे दीजिए। लेकिन तुम्हारे पास कंगन आए कैसे? शांता बूढ़ी के कंगन तो चोरी हो गए थे ना। अब जब सबको पता चल गया है कि कंगन नकली है, तो चोर ने आकर मुझे दे दिए। ओह, तो फिर चोर का नाम बताओ, उसे सजा मिलनी चाहिए। अरे बाबू, नाम नहीं बता सकती, आपको कंगन तो मिल गए ना, बस यही काफी है। ठीक है, लेकिन असली कंगन मैं अभी नहीं दूंगा, शांता बूढ़ी के सामने ही दूंगा। लेकिन क्यों बाबू? ओहो, मैंने बस समझो तय कर लिया है, बस अब तुम मुझे नकली कंगन दे दो, लाओ। चंद्रकांत बाबू अब अच्छे से समझ जाते हैं कि कांति बूढ़ी ने लालच में आकर चोरी की थी। वो उसे सजा देने का निर्णय लेते हैं। कांति बूढ़ी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि चंद्रकांत बाबू शांता अब अरे बाबू, नाम नहीं बता सकती, आपको कंगन तो मिल गए ना, बस यही काफी है। ठीक है, लेकिन असली कंगन मैं अभी नहीं दूंगा, शांता बूढ़ी के सामने ही दूंगा। लेकिन क्यों बाबू? ओहो, मैंने बस समझो तय कर लिया है, बस अब तुम मुझे नकली कंगन दे दो, लाओ। चंद्रकांत बाबू अब अच्छे से समझ जाते हैं कि कांति बूढ़ी ने लालच में आकर चोरी की थी। वो उसे सजा देने का निर्णय लेते हैं। कांति बूढ़ी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि चंद्रकांत बाबू शांता बूढ़ी की मदद कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद बाबू,
आप न होते तो मैं किससे मदद मांगती। अब इसमें धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं है। रसोई ठीक कराने के लिए तुमने मुझे पैसे दिए थे। लेकिन आपने वो पैसे भी मुझे लौटा दिए और फिर रसोई ठीक कर दी। मैंने कितनों से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की। सभी एक जैसे नहीं होते। मैंने भी बहुत लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन सिर्फ तुमने की। चलिए, आखिरकार रसोई ठीक हो गई। अब बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, मैं बीच बीच में गांव आता रहूंगा। अगर जरूरत हो तो जरूर बताना, ठीक है? ठीक है बाबू, बताऊंगी। लेकिन कांति बूढ़ी की रसोई तो अभी भी टूटी हुई है। कभी कभी दूसरों की चिंता बंद कर दो। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारा बुरा करते हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबू? कांति बूढ़ी मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? यही तो अब जानना बाकी है। थोड़ी देर में खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, बस देखते रहो। ओ बाबू, मैंने भी तो आपकी मदद की थी। आप मेरा रसोई घर भी ठीक करवा दीजिए ना। हाँ बाबू, कांति बुढ़िया बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप उसका रसोई घर थोड़ा ठीक करवा देते तो अच्छा होता। आहा, मैं इतना महान नहीं हूँ कि एक चोर के लिए इतना सब कुछ करूँ। चोर मतलब? चोर मतलब तुम्हारा वो सोने का कंगन का जोड़ा इस कांति बुढ़िया ने चुराया था। अरे नहीं बाबू, मैंने चोरी नहीं की। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब मैं झूठ नहीं बोल रहा, पहले झूठ बोला था। झूठ यही था कि कंगन नकली थे। मतलब कंगन असली थे? आपने मुझे धोखा दिया। मैं धोखा क्यों दूंगा? तुमने खुद ही शांता बुढ़िया को धोखा देकर चुराया था। छी छी कांति, मैंने तुझे अपनी बहन की तरह प्यार किया और तूने मेरे साथ ऐसा किया। मुझ में लालच आ गया था, इसलिए ऐसा करने को मजबूर हो गई। अगर मैं इस गांव का होता तो कांता बुढ़िया को उसके अपराध की सजा जरूर देता, लेकिन अब वो मेरे बस में नहीं है। रहने दीजिए बाबू, सजा देने की जरूरत नहीं है। पकड़ में आने के बाद भी जिसे शर्म नहीं, उसे सजा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक कह रही हो। ये लो तुम्हारा असली कंगन का जोड़ा, इसे संभाल कर रखना। अब इन कंगनों की मुझे कोई जरूरत नहीं। आप इसे अपने पास ही रखिए। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरत हो सकती है, आप रख लीजिए बाबू। अगर कभी जरूरत हुई तो आपसे मांग लूंगी। ठीक है, चलो मैं चला। शांता, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तुझे धोखा दिया। तुझे अलग से माफ करने की जरूरत नहीं है। तूने मेरे साथ ऐसा किया, यही सोचकर बुरा लग रहा है। मुझे जलन हो रही थी। उस सोने के कंगनों को देखकर लालच आ गया था। तू ऐसा क्यों कर बैठी? मैं तो वो कंगन बेचकर तेरे रसोई घर की मरम्मत करवा देती। मुझे समझ नहीं आया, मुझे माफ कर दे। देख, कभी किसी से जलन करके कोई बड़ा नहीं बनता और किसी का नुकसान करके भी कोई बड़ा नहीं बनता। अब मुझे ये बात समझ में आ गई है। अगर मैं जलन नहीं करती तो आज मेरा रसोई घर भी बाबू बनवा देते। छोड़, अब चिंता मत कर। अब से तू मेरा रसोई घर इस्तेमाल कर लेना। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अब कभी किसी से जलन नहीं करूंगी और हमेशा सबकी मदद करूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ। इस दुनिया में मेरा तेरे अलावा और कोई नहीं है। हाँ, हमें तो मिलजुल कर रहना ही होगा, तो याद रहेगा ना? बिल्कुल, अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करूंगी। लोगों की मदद करने में भी एक मानसिक संतोष होता है, जो तू मदद करने के बाद खुद समझेगी। ठीक है, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समझाने के लिए। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। इसके बाद कांति बुढ़िया ने कभी किसी से जलन नहीं की। वो शांता बुढ़िया की तरह हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करती रही। शांता बुढ़िया और कांति बुढ़िया दोनों फिर से मिलजुल कर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगी।